कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला, जो कि MPPSC प्रीलिम्स ही नहीं UPSC के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में हुआ था। अब सबसे पहले हम देखते हैं शाहजहां का शासनकाल। तो जो शाहजहां का शासनकाल रहा है वो 1628 से 1658 ईस्वी तक रहा है। मतलब कुल इसने 30 साल तक शासन किया है। दूसरा फैक्ट है इसमें, यह मुगल वंश का 5वां शहंशाह है। तीसरा फैक्ट है इसमें कि मुगल साम्राज्य में शाहजहां के शासनकाल में चरमोत्कर्ष स्वर्णयुग विकास हुआ है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, देख लेते हैं। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, खुर्रम था। इसके बचपन का नाम भी यही था। अच्छा, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें शाहजहां से संबंधित सारे सही विकल्प के रूप में क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो अंत तक आपको वीडियो देखना है, क्योंकि एक बार इसको आप सही तरीके से देख लेंगे तो ज़िंदगी भर आप लाइफ टाइम इसको नहीं भूलेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हो सके तो अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन नोट डाउन भी करते चलिए, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, 1616 ईस्वी में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां की उपाधि। अच्छा, शाहजहां के बाबर का कौन था, हुमायूं था। हुमायूं का कौन था, अकबर था। अकबर का कौन था, जहांगीर था। और जहांगीर का कौन था, शाहजहां था। और शाहजहां का कौन था, औरंगजेब पुत्र था। ये है क्रम। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए कि लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग चाहते हो कि नया लेक्चर जो है आप लोगों के बीच आता रहे समय समय पर, तो ही आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिसको पढ़ना है वही सब्सक्राइब करेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी सब्सक्राइब के पीछे नहीं भागता हूँ, क्योंकि मैं जो ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ये NCERT पैटर्न के सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। UPSC लेवल के सारे क्वेश्चन हैं। जो बंदा UPSC पढ़ेगा वो ऑटोमेटिक ही छोटे मोटे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन तैयार आराम से करता जाएगा। उसको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो हो सके तो लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोगों को समस्या हो, एनी डाउट, कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जो इस लेक्चर को देखेगा और कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेगा तो मैं ऑटोमेटिक समझ जाऊंगा कि बंदा नया है, उसको कुछ नहीं आता है और पढ़ने में इसकी कम रुचि है। तो ये आप लोगों को समझना है खुद से। हमारा काम है आपको क्वेश्चन लाना NCERT पैटर्न के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, शाहजहां की माता का नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जगत गोसाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, देख लेते हैं। शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1612 में हुआ था, मात्र 19 वर्ष की आयु में। ये होगा इसका सही आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, देख लेते हैं। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मलिका ए जमानी की उपाधि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, देख लेते हैं। अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुमताज महल के नाम से जाना जाता था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आप लोगों को नोट डाउन करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, देख लेते हैं। शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर कब बैठा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 फरवरी 1628 को, जैसा कि मैंने बताया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, देख लेते हैं। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरण
की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। अच्छा, एक वर्ड ये आया शहंशाह। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो है शहंशाह की उपाधि इसको प्राप्त थी, किसको? शाहजहां को। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि किसी राजा को बादशाह की उपाधि प्राप्त है, किसी को सुल्तान की उपाधि प्राप्त है, किसी को शहंशाह की उपाधि प्राप्त है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है और कॉपी में नोट डाउन भी करना है। क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस राजा को शहंशाह की उपाधि प्राप्त थी। तो आंसर में क्या आ जाएगा? शाहजहां को। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये डाउटफुल है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने सिजदा दरबारी रिवाज जो है वो समाप्त कर दिया था। अच्छा, ये सिजदा क्या होता है? तो बलबन के दरबार में कहा जाता था कि जो भी आएगा तो वो बलबन के दरबार में सबसे पहले उसको पैर नीचे करके प्रणाम करेगा। ये था इसका सिजदा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11वां है, बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कबींद्राचार्य। अच्छा, ये जो है ये थोड़ा सा समझ लीजिए ये क्या था। तो क्या होता था, जो भी बनारस की तीर्थ यात्रा और इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज की यात्रा करने जाता था, तो उसको एक कर के रूप में मुगल शासन में या मुगल बादशाह के बीच कुछ रुपए पैसे या मुद्राएं भेजनी पड़ती थी या अनाज भेजना पड़ता था। तो ये था कर। तो इसको समाप्त करने के लिए बनारस के पंडितों ने एक गुट बनाया। तो उनमें प्रमुख थे कबींद्राचार्य। तो वो जो है वो शाहजहां के दरबार में जाते हैं और उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो ये जो है इसलिए ये कर समाप्त किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदख्शान में एक मित्र शासक को लाना। ये था बल्क अभियान का उद्देश्य। तो इसमें यही बस है, ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, काबुल, तो काबुल वर्तमान में कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। काबुल की राजधानी भी है यही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो शाहजहां ने ये, और इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी काम किए। अब देख लेते हैं कौन कौन से काम। तो पहला काम था पुर्तगालियों से लड़ाई की शाहजहां ने, कंधार को खोया और तीसरा क्या है? अहमदनगर पर अधिकार किया। ये थे इसके 3 प्रमुख फैक्ट, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। मतलब शाहजहां का जब शासन काल रहता था तो उस समय दक्कन का गवर्नर कौन रहा था अधिकांश समय तक? औरंगजेब रहा था। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। खाने जहां लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। ये जो क्वेश्चन सीरीज सारी शाहजहां से संबंधित है। आप लोगों को कुछ भी डिटेल वाला वीडियो नहीं देखना है, इसको एक बार मन लगा के देखना है तो सारे इसके ऑप्शन जो हैं सारे याद हो जाएंगे और शाहजहां का आपका चैप्टर ख़त्म। ये मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें हम सारे क्वेश्चन लेके आए। अब देखते चलिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है? जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी, A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। अच्छा, ये कौन है? तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे, ये इतिहास जानकार थे।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मनुक्की। मनुक्की जो है शाहजहां के शासनकाल में आया था विदेशी यात्री। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कलीम था। कौन था? कलीम। तो ये जो है राजकवि था शाहजहां के शासनकाल में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां देख लेते हैं। शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये जो है ये किस शहर में? आगरा, उत्तर प्रदेश में बनवाई थी। ये आप लोगों को याद रखना है मोती मस्जिद के बारे में। अच्छा, आगरा में एक किला भी है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी मस्जिद पूर्णतया संगमरमर की बनी हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आगरा की मोती मस्जिद। ये जो है पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई है। अच्छा, इसका जो संगमरमर है ये कहाँ से आता था? तो ये प्रायः राजस्थान से आता था, मरकाना खदान से। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्न इमारतों में से कौन सी इमारत शान ए फतेहपुर कही जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, जामा मस्जिद। क्या कहलाती है? शान ए फतेहपुर कहलाती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने करवाया था दिल्ली का लाल किला। यहाँ से जो है ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, भारत का जो भी राष्ट्रीय पर्व होता है 15 अगस्त, तो उस टाइम जो है प्रधानमंत्री यहाँ से तिरंगा फहराते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा फैक्ट है, यहाँ जो है यहाँ परेड भी होती है, मतलब वायुसेना है, नौसेना, ये सारे जितनी भी सेना हैं तो ये सम्मिलित होकर ये परेड करती हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के समक्ष। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। निम्न में से किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण करवाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां होगा। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट की है कि सर ये जो आप ऑप्शन बताते हो ये आप पहले से दिखा देते हो, सही आंसर ये जो है ये पहले से दिखा देते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं चाहता हूं कि आपकी जो दृष्टि है ये गलत ऑप्शन पर पड़े ही ना, मतलब जो सही आंसर है उस ऑप्शन पर पड़े, इसलिए मैं इसको अलग रंग से प्रदर्शित कर देता हूं कि आपके मन में गलत जो ऑप्शन है वो आया ही नहीं, और क्वेश्चन के साथ आपको जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे तो सही आंसर आपको तुरंत दिख जाए, इसलिए मैं इसको अलग कलर से प्रदर्शित करता हूँ, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये थे ताजमहल के वास्तुकार। अच्छा, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। ये मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है ना, और मुमताज महल के उसमें बनाया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में करवाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा खान के। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। ताजमहल के बारे में निम्न में से कौन सा तत्व सही नहीं है? ये थोड़ा सा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है इसमें, यह एक भव्य मकबरा है, ये ऑप्शन गलत है। बी, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी, यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। अच्छा, इसमें क्या दिया क्वेश्चन में? ताजमहल के बारे में निम्न में से कौन सा तत्व सही नहीं है, ये थोड़ा सा समझना है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है और डी वाला गलत है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी एवरीवन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्तीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था, तो ये बिल्कुल गलत है। उस पर किसी का भी नाम उत्तीर्ण नहीं है, किसी भी कारीगर का। यह एक भव्य मकबरा है, ये सही है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये सही है। यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित, ये तीनों सही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन जिसे मुगल शासक शाहजहां ने निम्न में से किसके द्वारा बनवाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेवा दल खां। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी,
तख्त ये था उस मयूर सिंहासन जिसे मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर देख लेते हैं। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां ने कहाँ लगवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मयूर सिंहासन पर लगवाया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर देख लेते हैं। कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मीर जुमला। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। शाहजहां का मयूर सिंहासन 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, जिसे क्या कहते थे? रंगीला बादशाह भी कहते थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास पादशाह नामा में लिखा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल हामिद लाहौरी। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मुर्शिद कुली खां। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। निम्न में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। इनमें से किसे शाहजहां ने खान खाना की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महावत खां। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। निम्न में से किस शासक ने संगीतकार लाल खां गुड़ समंदर को संरक्षण दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, देखते चलिए आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीर को प्रचलित किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। अच्छा, मैं ये जो क्वेश्चन है ये डिटेल में नहीं अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट भी हैं तो क्या है उनको थोड़ा सा आसानी लगे, इसलिए मैं जो है आप लोगों को ये शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ। तो ध्यान से इसको समझते चलिए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ा भी है पहले से, तो उनके लिए बिल्कुल आसान रहेंगे ये क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक ने लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। किसने? शाहजहां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। शाहजहांनामा के लेखक हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा इनायत खां। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। किस शासन के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। निम्न में से किस मुगल सम्राट की मृत्यु आगरा के किला में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 31 जनवरी 1666 ईस्वी को हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। अब देखते हैं, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है।